और इस वक्त हम हैं विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालकोट में। छिंदवाड़ा ज़िले का एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और बिल्कुल मेरे पीछे ये पातालकोट व्यू पॉइंट है, जहाँ पर टीम KKF पहुँच चुकी है। श्रीमती कीर्ति सुधांशु और टीम KKF यूनिकॉर्न के तमाम सदस्य। मौका है ऊलन केयर प्रोजेक्ट के तहत पातालकोट के दूर दराज के गांव में सर्दियों से पहले गर्म कपड़ों के वितरण का। आप देख सकते हैं पातालकोट मेरे बिल्कुल करीब, और ये गहरा जो खो है, ये विशालतम इलाका जिसके अंदर कई गांव बसे हुए हैं, जिनकी तादाद और जिनकी गहराई के बारे में यहाँ से कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और ये विश्व प्रसिद्ध जगह है, पर्यटन स्थल है। काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। KKF फाउंडर श्रीमती कीर्ति सुधांशु और यूनिकॉर्न सदस्य इस बीच हमारे साथ हैं। इस ऊलन केयर प्रोजेक्ट में आप पातालकोट पहुँच गई। बीच में आपने अलग अलग गाँव में छिंदवाड़ा के ऊनी वस्त्रों का वितरण किया पातालकोट तक। और ये छिंदवाड़ा का, इसको भी हम एक तरह से हृदय स्थल कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि यहाँ से धरती ख़त्म होती है एक और ज़मीन जो है ऊपरी वो ख़त्म होती है। पाताल है यहाँ से। कैसा लगा? मोक्ष में है हम, क्या ज़रूरत है हिमालय जाने की। पातालकोट आ जाइए। ज़मीन से जुड़कर जो ज़मीन की सुगंध है हम कहें, या अब जहाँ दिल धड़कता है, वहीं से हम तापमान नाप सकते हैं किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का। तो मुझे फिर से वही लगता है कि पातालकोट ऐसी जगह है जहाँ सभी को आना चाहिए और उस तापमान को नापना चाहिए कि एक्चुअल क्या है और हमें क्या करना चाहिए। वापस उसी बात पर आऊँगी कि बहुत कुछ है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा सिर्फ ऐसा नहीं कहूँगी मैं, कलाकारों की नगरी है, अवसरों की भी नगरी है। कोई भी अगर पनपना चाहता है, एक कदम छिंदवाड़ा की तरफ बढ़ाए। यहाँ पर अपार संसाधन है, अपार सुविधाएं हैं और भविष्य है। छिंदवाड़ा में भविष्य है सभी का। हम हैं छिंदवाड़ा वाले। हम नहीं, अब सभी हैं छिंदवाड़ा वाले। जो हमें देखेंगे वो यही कहेंगे, हम हैं छिंदवाड़ा वाले। पातालकोट, आपने शहर में भी बहुत काम किया। KKF की मैं बात करूं, यूनिकॉर्न की बात करूं, आपका लगाए हुए पौधा अब धीरे धीरे वृक्ष बन रहा है। शहर में बहुत लोग काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के अलग अलग ब्लॉक में, तहसीलों में लोग काम कर रहे हैं। दूर दराज के गांव को KKF ने क्यों चुना? ये कुछ ऐसे गांव थे जहां पर इस तरह ऊलन केयर प्रोजेक्ट को कभी कोई लेकर ही नहीं आया। हमसे बहुत सारे लोगों ने बात भी की। तो ये आपकी इसके पीछे क्या सोच थी? डॉक्टर सभी हैं, इलाज सभी को आता है, पर मरीज का दर्द तो पता हो। एज ए समाज सेवी हम ये ढूंढने निकले हैं कि एक्चुअल ज़रूरत क्या है। ना हम हमारा समय बर्बाद करें, ना हमारे आस्था बर्बाद करें, ना हमारे एफर्ट्स बर्बाद करें। हमारा पैसा भी इम्पोर्टेंट है, हमारा समय भी और हमारा जीवन भी। एक प्रकार से KKF अपना जीवन दे रहा है, तो सही जगह पर क्यों नहीं? और सबसे प्रॉब्लम यह है कि जहाँ तकलीफ़ होती है वहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। तो हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, एक कदम ले रहे हैं तकलीफ़ तक पहुँचने की। सभी लोग हैं, मैं कह रहा सब लोग बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, समाज से भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है ज़मीनी स्तर पर कि मैं हमेशा भी कह रही थी मैं कि मुझे जाना है स्वर्ग, तो मरना तो मुझे ही पड़ेगा ना। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो जो कह रहे हैं वो सही है, या जो पेपर में आ रहा है वो सही है। मैं तो वो देखूँ ना कि सही में मुझे क्या महसूस होता है। और महसूस ये होता है कि अभी भी बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ कमी है। लेकिन जो बात हम लोग कहते हैं बार बार कि KKF ज़मीन से जुड़ी एक संस्था है। समाज सेवा का काम इतना आसान नहीं है जो आपने राह चुनी है। आपके पास बहुत सारे अवसर थे और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपके पास है और सारे संसाधन हैं, लेकिन इतना मुश्किल काम क्यों? आखिर इसमें क्या आनंद है? देखिए, लाइफ में एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है कि आपको खुशी किस बात से मिलती है। किसी का ब्रेक इवन पॉइंट 18 में आ जाता है, किसी का 30 में, किसी का 60 में, किसी का 90 में। बहुत कि आखिर मैं पैदा क्यों हुई हूँ, बॉर्न फॉर अ रीज़न, कोई तो कारण होगा मेरे पैदा होने का। तो बहुत ढूंढने के बाद ये समझ में आया कि लोगों को देने में, लोगों के साथ समय बिताने में, उनके सुख दुख बांटने में, दुख नहीं बोलूँगी मैं, सुख दुख बांटने में, उनके साथ समय देने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ये जब मज़ा आना शुरू हुआ ना, तो इतना मज़ा आने लग गया कि मैं और मेरे जैसे ज़्यादा लोग क्यों नहीं, एक कुटुंब क्यों नहीं। तो ये आनंद अलग है। जिसको आज आता है ना, बुद्ध को आ गया, उनसे क्या पूछोगे आप? विवेकानंद को आ गया, उससे क्या पूछेंगे आप? आज हमारे महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, साउथ अफ्रीका में थे, भारत में आके वो एक नदी के बाहर देखा कि एक औरत के पास में साड़ी भी नहीं है,
तो उन्होंने त्याग कर दिया, उन्होंने सिर्फ धोती पहनी। तो ये मुझे लगता है विरले ही होते हैं। और शायद मैं कहूँगी कि शायद केकेएफ को चुना गया है और हम सभी माध्यम हैं और इसका आनंद। इमरान खान जी, आप क्यों आए केकेएफ? छिंदवाड़ा के लिए और इस आनंद के लिए। तो जो समरस वाले हैं, आप जैसे रसखान और जुड़ेंगे। ये हम बात कर रहे हैं इंसानियत की, हम बात कर रहे हैं मानवता की। लेकिन एक चर्चा है, मैं यूनिकॉर्न के सदस्यों से भी कहूँगा कि कृपया आएँ साथ में, क्योंकि पूरी टीम है और कुछ ही लोग इसमें से आए हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर आपने एक संगठन खड़ा किया, एक तंजीम, एक संस्था खड़ी की है और इसको लेकर के कई बार चर्चा भी होती है। अब चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं सबके बीच में, तो चर्चा भी होती है कि आप भी उसी तरह के पर्यटन के लिए शायद आए होंगे, कुछ महीने कुछ साल करके चले जाएंगे, क्योंकि ये भी एक दौर होता है, मज़ा आता है थोड़े दिन उसका। जब हम ये असलियत में आते हैं और समाज सेवा की रूह तक पहुंचते हैं तो बहुत से लोग इससे निकल जाते हैं, उनको फिर जमता नहीं है। तो क्या केकेएफ के लिए जो इस तरह की बातें अगर होती होंगी तो उस तरह की बातों के लिए आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, बहुत साफ और सरल बोलने की आदत है। खड़ी भाषा में कहा जाता है कि, बोलूं इमरान जी? जी बिल्कुल। थोड़ा सा शायद असामान्य हो सकता है। ऐसा हमारी भाषा में कहा जाता है कि अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। मतलब कि अपनी गली में तो कोई भी कर लेता है। केकेएफ की शुरुआत ही ऐसी जगह से हुई जहाँ पर कोई कदम नहीं रखता। 2019 में हमने शुरुआत की नाइजीरिया से, लेगोस से, जहाँ पर मैं खुद रहती हूँ और मुझे लगता है कि वो मेरा घर है। उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं छिंदवाड़ा में कुछ नहीं करती जितना मैं नाइजीरिया, लेगोस में काम करती हूँ। मेरे क्या काम 10% भी नहीं है हम यहाँ पर, जितना हम काम वहाँ पर करते हैं। तो ये जो है कि जन्मभूमि, हमारा घर, हमारा गांव, हमारे कदम, हमारे शायद एक्शन बता रहे हैं कि हमने किराए का घर नहीं लिया, हमने हमारा खुद का घर बनाया, हमने खुद का ऑफिस बनाया, हमने हमारे लोगों को चुना जो इस विचारधारा को, जो इस बात को समझते हैं, सहेजते हैं और आगे लेके जाएंगे। हमेशा हम कहते हैं हम रहें ना रहें, कारवां चलना चाहिए। और अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग जुड़ ही जाते हैं। बोलते हैं ना, वो अट्रैक्शन होता है। एक सीक्रेट है यूनिवर्स का कि आप जैसे लोग आपको मिलते हैं। प्रभु वो जगह बनाते हैं, वो स्थान बनाते हैं कि आपके लिए आपके जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। और आपको 100, 50, 1000 लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा एक काफ़ी, उस एक जैसा एक काफ़ी, उस एक जैसा एक काफ़ी। आपके जैसे जो होंगे वो आपको समझेंगे। और एक समय के साथ मैंने एक चीज़ समझी है, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको समझते हैं, वो आपको हमेशा समझेंगे। जो आपको नहीं समझते, जो आपको नहीं समझना चाहते, वो कभी नहीं समझेंगे। तो बताइए कि हम फ्रेंच के स्कूल में मैथ्स क्यों पढ़ाएं? बात तो समय बचाने की है ना। तो हम समय बचा रहे हैं, हमारे जीवन का हम समय खर्च कर रहे हैं सही जगह पर। इसलिए हम विवादों में, किसी ने क्या बोला, कौन हमारा दुश्मन है, कौन क्या बोल रहा है, हम इस बात को तूल ही नहीं देते कि वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम करेंगे। हम हर दिन हमारे लक्ष्य की तरफ एक कदम, हर दिन हम बढ़ रहे हैं और हमें खुशी है इस बात की। लेकिन आम धारणा ये भी है, क्योंकि हम सभी से बात कर रहे हैं लगातार, कि आप विदेश में रहती हैं, एक सफल कारोबारी हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इसीलिए शायद लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा होता तो यहाँ कारोबारी कम है क्या? ये एक ऐसा हो जाता है ना कि पसंद की बात है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ पसंद करते हैं जो कोई पसंद नहीं करता। छोटी सी बात है, पता नहीं मुझे, मैं थोड़ा सा कह रहे हैं गरम विचारधारा बोलते हैं, नरम विचारधारा, गरम विचारधारा। लेकिन आज पातालकोट में हमें बड़ी ठंडक है इस घाटी में, और पातालकोट और तामिया की तो ठंडक गर्मियों में भी महसूस की जाती है। ऐसे में आज आपको कैसा महसूस कर रही है? देखिए, हमेशा दिमाग तो ठंडा रहा है लेकिन खून में बहुत गर्मी रही है। इसी वजह से शायद हम बहुत अच्छे से बढ़ पाते हैं, हम हमारा काम कर पाते हैं। और जैसा आपने कहा कि सबको लगता है कि केकेएफ संसाधनों के साथ आया है, इससे लोग जुड़ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बरगलाने वाली बातें हैं, दकियानूसी बातें हैं ये। आज संसाधन किसके पास कम है? हमारी तो सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ चलती हैं छिंदवाड़ा में, बाकी लोगों की तो 100 गाड़ियाँ चलती हैं छिंदवाड़ा जिले के अंदर। हमारी बराबरी कहाँ हुई? हम कहाँ छोटे से कण दीपक हम सूरज को दिखाएंगे? हमारी वो कभी मंशा भी नहीं है। हम सिंपल सा क्या चाहते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, अच्छे दिल वाले लोग, अच्छे दिमाग वाले लोग एक जगह इकट्ठा हों। परिवर्तन कैसे आएगा?
एक महात्मा गांधी जी ने सोच लिया कि मुझे भारत आज़ाद कराना है, तो ऐसा बोलने से हो गया क्या? उनके साथ बहुत लोग, उन्हीं के जैसे लोग जुड़े और सब एक समभाव में आए, तब भारत आज़ाद हुआ। तो महात्मा गांधी ने कभी तो नहीं कहा कि मेरी वजह से हुआ। आज लोग उन्हें वो देते हैं कि प्रेरणा स्रोत हैं महात्मा गांधी जी। उनकी दोस्ती नेहरू गांधी जी से भी थी। आज अगर हम राजनीतिक हम देखें या सामाजिक देखें तो हम व्यक्तित्व की बात करते हैं ना, हम व्यक्ति की बात करते हैं। किसी पार्टी, किसी समाज, किसी बोलते ना कि किस खानदान से हैं, कौन पति है आपका, ये हम बेवजह की बातों में क्यों उलझते हैं? और मैं फिर से कहूँगी, देखिए, खुले विचारधारा की बिंदास महिला हूँ मैं। अगर आपको लगता है कि आपको संशय है, आइए ना, करते हैं बात। लेकिन इसके अलावा भी आप अब चूँकि आप पातालकोट में हैं, ये वो जगह है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। छिंदवाड़ा पातालकोट की वजह से भी दुनिया भर में जाना जाता है, विदेशों में भी जाना जाता है। KKF एक्सपोर्ट एक बड़ा विज़न लेकर आ रहा है, यहाँ का जो कुछ है वो दुनिया में जाना जाए, क्या मंशा है आपकी? सबसे पहले तो मजदूर पलायन रोकें। हम बड़ी बड़ी बात तो बहुत कर लेते हैं, हम छोटी बात से शुरू करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी जगह जा रही हैं। ऐसा तो नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन क्या सही में जो लोग लाभार्थी बोलेंगे उन्हें, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको क्या एक्चुअल लाभ मिल रहा है या हम बिचौलिया बन रहे हैं? आएगा ना। आज अगर हम बात कर रहे हैं तो कल हम पर भी क्वेश्चन आएगा। ये कोशिश सिर्फ यही है कि जो मूल पर हैं उन्हें उस चीज़ का फ़ायदा मिले। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज होकर काम करती है, समाज के लिए काम करती है, वैसे ही KKF को तरीका पता है, KKF को साधन पता है, KKF को लक्ष्य पता है, लेकिन उन लोगों को हाथ से पकड़ के ले जा रहा है जिनको ये रास्ते नहीं पता। हम सिर्फ अगेन KKF एक्सपोर्ट माध्यम बनेगा, ये व्यवसाय का केंद्र नहीं बनेगा, ये माध्यम बनेगा उन लोगों के लिए जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास ये वो संशय में रह जाते हैं कि भाई आज हमारे पास में गोडाउन नहीं है तो हमारा, जैसे मैं मेरे पापा जी की बात करूं कि गांव में गोडाउन बनाना है वरना हमको तुरंत फसल बेच देनी पड़ती है, और हम जिद में लेके बैठे कि बनाना ही क्यों है, अगर बनाएंगे तो बसेंगे। ये छोटी छोटी अगर हमारे घर की बात हम करें तो वही प्रॉब्लम तो फिर गाँव में भी है ना। आज हमारे घर में हो रही है तो गाँव में कितनी तकलीफ होगी। तो ये तकलीफ़ों को समझने के लिए पातालकोट से लेकर हम ज़मीन तक पहुंच रहे हैं कि आप अपना सामान आपके पास रखिए। परेशानी क्या होगी कि उनको घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो उस समय KKF क्या करे? तो ऐसे कुछ स्कीम, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। आज हमारे नगर पालिका, नगर निगम, हम सरकार की बात करें, फॉरेस्ट के बहुत बहुत अच्छे स्कीम्स आ रही हैं, बट प्रॉब्लम है कि आप तक नहीं पहुँच रही है ना। वो शायद कार्यालयों में, कागज़ों में, लोगों में रह जा रही हैं। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पर हम सहायता समूह की बात करते हैं, हम वन विभाग की बात करते हैं, जनधन की बात करते हैं, पर क्या सही में उनको मिल रहा है क्या? तो ये हम एज अ डॉक्टर हम ट्रीटमेंट के लिए निकले हैं, हम किसी को सुधारने के लिए नहीं है यहाँ पर। हम सिर्फ समस्या को समाधान तक पहुँचाने का माध्यम है। वो नहीं पहुँच पा रहे हैं सरकार तक तो हम चिट्ठी भिजवा देंगे, सरकार उन तक नहीं पहुँच पा रही तो हम उनका सामान लेके आ जाएंगे। तो एक प्रकार से एक ब्रिज बन रहा है अव्यवस्थाओं के बीच में, हम व्यवस्था लेकर आ रहे हैं, इसको हम इस तरह कह सकते हैं। और KKF एक्सपोर्ट अगेन उन लोगों के लिए काम करेगा जिन्हें सही में लगता है कि उनकी चीज़ विश्व में जानी चाहिए। हमारे लोग बहुत शिक्षित हैं, हमारे लोगों को बहुत कुछ पता है और हम लगता है कि हम समझदार भी हैं। और लेकिन एक साथ साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सेहत के क्षेत्र में, तो लोगों को लगता है कि मतलब क्या है ये, और फिर लोगों को लगता है 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद समाप्त। ये भाव हैं लोगों के, इसलिए मैं आपके साथ बांट रहा हूँ क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम और बातें भी बहुत अच्छी हैं। और ये भी लगता है कि शायद कीर्ति सुधांशु जी छिंदवाड़ा में वापस आने वाली हैं, यहीं रह जाएंगी, और इस तरह की बातें भी होती हैं। ऐसा कुछ है क्या? डॉक्टर इमरान खान, ऐसा है कि आप स्कूल तो गए हैं, सभी गए होंगे स्कूल, बहुत बेसिक बात कर रही हूँ। अब जब बच्चे की प्राथमिक शिक्षा कहें या एजुकेशन कहें तो वहाँ पर भी तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, सब्जेक्ट होते हैं। फिर उस समय पेरेंट्स क्यों नहीं सोचते कि मेरा बच्चा क्या क्या पढ़ेगा? आप वहाँ पर साहित्य भी सीखते हैं, स्वास्थ्य भी सीखते हैं, आप सब्जेक्ट देखिए ना। जब स्कूल एक 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चों को इतना सिखा सकती है तो हम समाज सेवी संस्था हो के हम इतना काम क्यों नहीं कर सकते? सीधी बात।
और जो आपने कहा कि लोगों को लगता है कि हम वापस बसना चाहते हैं या होना चाहती हूँ, देखिए मुझे लगता है कि हम कहाँ हैं, किस समय, कौन सा घंटा कहाँ पर हैं। पातालकोट मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम आएंगे और हम इस तरह बातें करेंगे, बट नियति में तय है और मुझे लगता है कि मुझे शायद नाइजीरिया के लिए चुना गया है। मेरी ज़रूरत छिंदवाड़ा को नहीं है, मैं बहुत संवेदनशील हूँ छिंदवाड़ा के लिए, ये बात अलग है, लेकिन मेरी ज़रूरत छिंदवाड़ा को नहीं है, मेरी ज़रूरत सही में नाइजीरिया को है। फिर केकेएफ क्यों? केकेएफ मेरे जैसे लोगों के लिए। आज अगर हम बोलते हैं ना कि समुद्र मंथन के लिए हम खड़े हुए, तो सिर्फ भगवान शंकर से तो नहीं हो गया कि विषपान करने से हो गया, भगवान विष्णु को भी लाया गया, हमारे इमरान जी, गलत बोल रही हूँ, हमारे ब्रह्मा जी, हमारे नितिन जी को भी लाया गया, तभी तो हुआ ना। आज हम त्रिनेत्र बात करते हैं, हम स्वयंभू बात करते हैं, हम शंकर जी का सिंबॉलिक चीज़ें हर जगह लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हम त्रिनेत्र होकर काम कर रहे हैं। मैं हूँ, नितिन जी और इमरान जी हैं, अब हमारी शायद तीसरी आँख है कि शायद मैं और नितिन जी जो नहीं देख पाएंगे वो शायद हमारा सीसीआई देख पाएगा। हम भी तो गलती करते हैं ना, हम भी तो गलतियों के पुतले हैं, और कोई हमें नहीं बोल पाता है कि सोचते क्या बोले मैडम को, क्योंकि गलत फहमियाँ बहुत हैं, अफवाहें बहुत हैं। हमेशा कहती हूँ, खुले दिल से आह्वान करती हूँ, आइए करिए हमसे बात। एक बात की तो हम गारंटी देते हैं कि आप मुस्कुरा के जाएंगे। बहुत शुक्रिया इतनी वक्त देने के लिए, इतनी बातें करने के लिए, और छिंदवाड़ा के दूर दराज के इलाकों में केकेएफ को पहुंचाने के लिए, केकेएफ की भावना को पहुंचाने के लिए, केकेएफ के कामों को पहुंचाने के लिए, ये आपके विज़न के बिना हो नहीं सकता था। और टीम जो काम कर रही है ज़मीन पर, वो आपके विज़न के मुताबिक ही चल रही है, और लगता है कि कुछ और सालों में ये संस्था, ये संगठन छिंदवाड़ा वासी के, हर छिंदवाड़ा वासी तक पहुँच चुकी होगी और हर छिंदवाड़ा वासी के दिल में होगी।